तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम ये वीडियो जो है किस लिए बना रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का पूछना है कि सर जो सरकार ने अभी केसीसी की स्कीम निकाली है उसके ऊपर जो है वीडियो बना के दीजिए। हालांकि ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है लगभग, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जब कहा है तो हम इसके ऊपर जो है वीडियो बना के ला रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो केसीसी स्कीम है वो है उन लोगों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट ले रहे हैं। यानी कि आपको पता है जो 6,000 रुपये सालाना जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है किसानों को मिलते हैं, जिसे किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है उन लोगों के लिए है कि अगर आप जो है किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं तो आप जो है केसीसी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस केवल इतना है, नॉर्मली अगर आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको जो है टाल दें, तुरंत ना करें, लेकिन यहाँ पे अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप ब्रांच में विजिट करेंगे तो 100% आपको वहाँ पे केसीसी मिलेगी। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है आपने पहले से किसी भी बैंक से जो है लोन नहीं लिया हो, क्योंकि केसीसी एक आदमी एक ही बैंक से ले सकता है। ऐसा नहीं कि आपने दूसरी बैंक से भी बनवा रखी है और आप दूसरी बैंक में भी लेने के लिए पहुंच जाएं। यहाँ पे केसीसी नॉर्मल तरीके से भी आप अगर सीधा बैंक जाएंगे तब भी मिल जाएगा, और अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी यहाँ पे लिमिट की बात करें, लोग कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए का जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि 3 लाख रुपए तक का आपको केसीसी लोन मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो 3 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया गया था वो 3 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है, न कि ये फिक्स्ड है कि आपको 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी ज़मीन के ऊपर कि आपके पास ज़मीन कितनी है, उसी हिसाब से जो है बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड कराएगी। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो 3 लाख है। 3 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट बन सकती है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि कितनी ज़मीन पे और कितनी लिमिट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए डिपेंड करता है सबसे पहले तो आपकी ज़मीन पे कि आपके पास कितनी ज़मीन है, और उसके बाद डिपेंड करता है खसरा के ऊपर जो कि लेखपाल के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी आपको कुछ पेपर्स बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है आपको लोन मिलेगा। पेपर्स में मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको अपनी फ़र्द निकलवानी है कंप्यूटर से, जिसे खतौनी भी बोलते हैं। इतना याद रखना, ये जो है कंप्यूटराइज्ड हो, यानी कि तहसील में जाने के बाद ही निकालें। ऑनलाइन निकालेंगे तो हो सकता है बैंक एक्सेप्ट ना करे उसे, तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड जो है तहसील से निकलवाइए। और उस पर ये देखिए फर्द पे आपका सिंगल नाम आ रहा है या आपके साथ में कुछ और भी नाम आ रहे हैं। अगर आपकी फर्द पे आपका सिंगल नाम है तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट जो होता है, यानी हिस्सा प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, वो आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं आपके साथ में किसी एक का भी नाम हुआ फर्द पे, आपने देखा हो फर्द पे 1 2 3 4 इस तरीके से नाम रहते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई दूसरा भी हुआ, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, फिर कितने भी हो, लेकिन अगर दूसरा भी होता है तो वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। वो भी लेखपाल के ही थ्रू बनता है। तो यहाँ पे लेखपाल आपके 2 डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, एक तो खसरा और एक जो है हिस्सा प्रमाण पत्र यानी कि शेयर सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लेखपाल बनाएगा, जो भी आपके क्षेत्र का लेखपाल होगा वो बनाएगा, और फर्द आप जो है डायरेक्ट कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, लिमिट का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो आप खसरा बनवाते हैं लेखपाल से, उस पर जो भी क्रॉप डाली होंगी उसने, यानी कि जो जो फसलें उसमें दिखाई होंगी कि आप कौन कौन सी फसलें करते हैं अपनी ज़मीन में, उसके हिसाब से जो है आपको लिमिट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उम्मीद करूँगा ये क्लियर हो गया होगा कि लिमिट डिपेंड है आपकी ज़मीन और क्रॉप के ऊपर कि आप कौन सी क्रॉप करते हैं और कितनी ज़मीन है। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हम कौन सी बैंक से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस बैंक से, जिस अकाउंट में आप जो है किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, जिस अकाउंट में आपका किसान सम्मान निधि योजना वाला पैसा आ रहा है, उसी बैंक में आपको जाना है अपने ये पेपर्स लेके। पहले यहाँ पे जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, या बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पेपर बनवा लाइए तहसील जाके, और जो है उसके बाद ब्रांच में विजिट कीजिए। लेकिन अप्लाई ब्रांच जाने से पहले करना है। हाँ, इतना हो सकता है पेपर चाहे आप पहले बनवा लें या अप्लाई करने के बाद बनवा लें, लेकिन ब्रांच जाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लेना जो मैंने आपको बताए हैं अभी। तो यहाँ पे जो है आप उसी बैंक से लोन ले सकते हैं जिस बैंक में आप जो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं। यहाँ पे ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आपकी तहसील अगर दूसरी भी पड़ती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जिस बैंक में अकाउंट है, जिस बैंक में आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, उसी बैंक में आपको जाना है अपने पेपर्स लेके, और वो बैंक आपको ये लोन जो है प्रोवाइड करा देगी। थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी हो सकता है बैंक और 1 2 पेपर के लिए बता दे आपको कि 1 2 पेपर और लेना है, तो वो आप लेके दे देना उनको, जैसे कि एफिडेविट हो गया, स्टाम्प वगैरह हो गया, ये मांग सकते हैं बैंक वाले। तो ये आप जो है उनको प्रोवाइड करा देंगे और आपको लोन जो है इजीली मिल जाएगा। अब बात आती है कि हमने पेपर भी अपने कंप्लीट कर लिया, ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया और ब्रांच में जमा भी कर दिए, तो लोन कितने दिन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोन का जो टाइम है वो मैक्सिमम 14 दिन का है। 14 दिन के अंदर आपको जो है बैंक लोन प्रोवाइड करा देगी। उसकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने के बाद आपको 14 दिन के अंदर जो है लोन प्रोवाइड करा देगी। तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि अगर आपने किसी बैंक से कोई दूसरा लोन नहीं ले रखा है तो आपको 100% यहाँ पे
केसीसी लोन मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद बैंक जाएंगे तो और ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, और अगर आप सीधा चले जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो उससे आपको जो है कम समय में और बहुत ही जल्दी जो लोन मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे जो है हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है। तो हम आ गए pmkisan.gov.in वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको पता है। यहाँ पे जो है पीएम किसान सम्मान निधि का आपको लोगो दिख रहा है, और यहाँ पे जो है आप जो है अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपको जो है सम्मान निधि योजना के तहत कोई सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी स्टेटस है, बेनिफिशियरी लिस्ट है, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आप यहाँ से ना चेक करें तब भी आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे मना कर देगा, अगर आप जो है सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले रहे होंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको सर्कुलर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको एक लिंक दिख रहा है कैंपेन वाला, तो यहाँ पे केसीसी करके जो लिंक है इसे अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है सर्कुलर है, इसमें आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ जो भी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो है ये 3 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं, और जिसका प्रोसेस जो है बैंक को 14 दिन में जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, आप इसे जो है बारीकी से पढ़ सकते हैं कि 14 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा बैंक नहीं लगाएगी, इसके अंदर आपको जो है लोन सेंक्शन करके दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप धीरे धीरे करके ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं आराम से, मैं मेन पॉइंट आपको बताता चल रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड केसीसी फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से आएगा, जो एनेक्जा सेकंड है, इसे जो है आप डाउनलोड कर लेंगे और इसे फिल कर लेंगे। फिल करने के लिए कोई खास नहीं है, जैसे अभी फॉर्म फिल करेंगे सेम उसी तरीके से होगा। तो इसे आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्टल पे तो इतना ही काम है, यहाँ से आप केवल देख सकते हैं कि सर्कुलर क्या है, फॉर्म क्या है। और इसके बाद जब आप केसीसी अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको दूसरे पोर्टल पे जाना पड़ेगा, जो कि हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की साइट है, ये esewa.csccloud.in, इस पे हमें आ जाना है। इसका लिंक हम जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो है अप्लाई न्यू केसीसी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ अप्लाई न्यू केसीसी वाले पे हमें क्लिक कर लेना है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीएससी आईडी पूछी जाएगी, तो सीएससी आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इससे पहले नहीं बढ़ पाएंगे। सीएससी का आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमारा सीएससी आईडी आ रहा है और लॉग आउट का आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो है लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है दोबारा से करेंगे अप्लाई न्यू केसीसी पे हम क्लिक, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर एंटर करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपको उसका आधार नंबर देना है जिसका आप केसीसी अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर उसे सम्मान निधि योजना के तहत सहायता मिल रही है, यानी कि जो 2-2 हजार रुपए की सहायता धनराशि आती है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, वो अगर उनको मिल रही है तभी उस कैंडिडेट का आप जो है यहाँ पे केसीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आधार नंबर देना है उसी कैंडिडेट का जिसका हम केसीसी अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए हम फटाफट से दे देते हैं। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर ये आधार नंबर वैलिड नहीं होगा, यानी कि इनको अगर सम्मान निधि योजना वाली सहायता राशि नहीं मिल रही होगी, तो यहाँ पे सबमिट करते ही यहाँ पे एक एरर दे देगा, ऊपर आपको दिखेगा, तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर इनको सम्मान निधि वाला लाभ मिल रहा होगा तो यहाँ पे ये आगे बढ़ जाएगा। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ गया है, जहाँ पे ऑटोमेटिक जो है इनका पीएम किसान आईडी वगैरह, यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, यानी कि सब कुछ डिटेल यहाँ पे इसने जो है ऑटोमेटिक उठा ली है। क्योंकि ये जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत सारा डाटा इनका पहले से फीड है, वहां से ये पूरा डाटा इसने ऑटो फैच कर लिया है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यानी कि नाम एड्रेस वगैरह में हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिटेल आपको देना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ लोन का आ रहा है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको मिल जाती है। अगर आप पहली बार यानी कि नया केसीसी ले रहे हैं तो सबसे पहले वाले पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर आपका पहले से है उसकी लिमिट वगैरह बढ़वाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है, और अगर आपका केसीसी पहले से है वो इनऑपरेटिव वगैरह हो चुका है तो आपको थर्ड वाले पे करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे न्यू केसीसी अप्लाई कर रहे हैं तो हमने पहले वाले पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे लोन अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है नीचे कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, तो यहाँ पे लोन का अमाउंट डालना है और एक मोबाइल नंबर देना है जिस कस्टमर का आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का। तो चलिए दोनों डिटेल फिल करते हैं। लोन अमाउंट हम यहाँ पे डाले दे रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 लाख रुपए की है, इस बात का ध्यान रखना। हमने 3 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं डालना आपको। और यहाँ पे जो है आपको एक मोबाइल नंबर दे देना। चलिए हम एक मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अकाउंट नंबर अपने आप आ जाएगा। ये उसी अकाउंट में आपको मिलेगा जिस अकाउंट में आपको सम्मान निधि का
जो है पैसा मिल रहा है, तो उसी अकाउंट में ये केसीसी जो है लिंक रहेगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ब्रांच वगैरह सब कुछ आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखना है, आपको यहाँ पे दो इंश्योरेंस आपको मिलेंगे, एक 12 रुपए का मिलेगा, एक 330 रुपए का मिलेगा। 12 रुपए वाले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिलेगा, 330 रुपए वाले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्या है कुछ हमने बताया हुआ है शॉर्ट में, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि 330 या 12 वाला कोई भी लेते हैं 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा आपका। यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, 12 रुपए वाला ओनली एक्सीडेंटल केस में है और 330 रुपए वाला जो है नॉर्मल में भी है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इंश्योरेंस की। तो अगर आप चाहें तो इनमें से दोनों चाहें दोनों बीमा ले सकते हैं, एक चाहें तो एक ले सकते हैं और नहीं चाहें तो नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है। और यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो है कोई भी दूसरा लोन लिया हुआ है या नहीं पहले से, यानी कि आपके पास कोई लोन है या नहीं। अगर है तो आपको यस पे करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है बैंक डिटेल, ब्रांच नेम वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा कि आपका कितना लोन है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ओवर ड्यू है, सारा डिटेल यहाँ पे देना है। और अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पे सीधा नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद ये सारे बॉक्स जो है हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने नो कर दिया क्योंकि हमने कोई लोन नहीं लिया हुआ है। इसके बाद जो है नीचे आएंगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे जो है आपको अपने जमीन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो जमीन है वो कहाँ है, कितनी है, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे रिकॉर्ड देना होगा। तो ये सारा डिटेल चलिए हम फटाफट से डालते हैं। नेम ऑफ विलेज है सबसे पहले, यहाँ पे थोड़ा समझ के चलना, ये जो भी डिटेल आपसे पूछी जा रही है ये आपकी डिटेल नहीं है, ये आपकी जमीन की डिटेल है। कभी कभी क्या होता है हम किसी तहसील के रहने वाले हैं और जमीन हमारी दूसरी तहसील में होती है, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे नेम ऑफ विलेज जो है वो आपको वो देना जो आपकी फर्द के ऊपर रहता है, यानी कि आपकी जमीन जो है जिस क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पे जो है नेम ऑफ विलेज में हम एग्जाम्पल में कैला डाले दे रहे हैं कि हमारी कैला गांव में आती है ज़मीन। और सर्वे खसरा नंबर, यानी कि सर्वे खसरा नंबर आप जब खतौनी निकालेंगे, अपनी खतौनी कैसे निकालना हमने पीछे एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप भूलेख की साइड पे जो है आराम से जाके निकाल सकते हैं। नाम से भी निकाल सकते हैं, खसरा नंबर से भी निकाल सकते हैं। सर्वे या खसरा नंबर वो होता है, खसरा नंबर बोलते हैं गाटा संख्या को। जब आप फर्द निकालेंगे तो वहाँ पे एक गाटा संख्या लिखी रहती है, तो वो गाटा संख्या जो भी उस पर लिखी होगी वो आपको यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर देनी है। इसके बाद जो है टाइटल आगे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन है कि आपकी जमीन जो है वो किस कैटेगरी में आती है। पहला आपकी खुद की जमीन है, दूसरा आपने लीज पे ले रखी है, तीसरा आपकी जमीन के साथ में और भी शेयर हैं, यानी कि आपकी फर्द पे घर में किसी के, परिवार में किसी के और भी सदस्य हैं, यानी कि शेयर्ड आपका उसमें है। तो यहाँ पे अगर आपका खुद का सिंगल नाम है खतौनी पे तो आपको ऑनेट पे क्लिक करना है। और अगर आपने किसी की लीज पे, यानी कि गांव देहात में जो बोलते हैं कि उगाई पे ले रखी है, तो अगर आपने लीज पे ले रखी है उगाई वगैरह पे तो आप लीज पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपके साथ में किसी और का भी नाम आ रहा है खतौनी पे, 2 या 3, 4 नाम आ रहे हैं, तो आपको शेयर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है इस पे क्लिक करवाना, नीचे है एरिया इन एकड़, यहाँ पे एरिया जो आपको देना है, यानी आपका जो खेत है उसका टोटल एरिया कितना है। तो यहाँ पे टोटल एरिया एकड़ में आपको देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3.5 एकड़, इस तरीके से आपको दे देना है। हमने यहाँ पे 3.5 दिया है, ये एकड़ में पूछा है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, हेक्टेयर में नहीं है। एकड़ होता है 5.25 बीघे का, हेक्टेयर होता है 12.5 बीघे का। तो यहाँ पे जो भी जमीन आप देंगे वो एकड़ में देंगे। इसके बाद जो आगे पूछा जा रहा है यहाँ पे जो आपकी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपको अब जो है फसल सिलेक्ट करनी है। तो फसल आपको यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करनी है, मान के चलिए हम अभी आज अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी जो है खरीफ की फसल आने वाली है, तो हम यहाँ पे खरीफ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि रब्बी की फसल जो है अभी निकल चुकी है। तो यहाँ पे हम रब्बी नहीं करेंगे, अभी खरीफ करेंगे, यानी कि प्रेजेंट में जो फसल हम करने जा रहे हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तीनों सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है सेकंड पे करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला अनचेक हो गया, थर्ड पे करेंगे तो ये दोनों अनचेक हो गए। तो इसलिए प्रेजेंट में जो फसल आने वाली है या हम जो कर रहे हैं वो डालनी है। तो खरीफ वाली आने वाली है, यानी मक्के बाजरे की फसल आने वाली है, तो हम खरीफ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो केसीसी ले रहे हैं उससे आप जो है क्या मछली पालन या पशुपालन का भी काम करना चाह रहे हैं, यानी कि जो पैसा आपको केसीसी के रूप में मिलेगा उसे आप जो है पशुपालन या जो है मछली पालन में भी लगाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर चाहेंगे तो यस पे क्लिक करेंगे और उसका सारा डिटेल यहाँ पे देंगे कि आप कौन से गांव में करना चाह रहे हैं। जो भी यहाँ पे पूछा गया है वो सारी डिटेल आपको देनी है। और अगर आप केसीसी वाला पैसा केवल फसल में ही यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ये यस आपको तभी करना है अगर आप केसीसी का जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो आप फसल को छोड़ के मछली पालन या पशुपालन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो, और अगर नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से नो कर देना है। अब इसके बाद और नीचे आएंगे, अब यहाँ पे केवल 2 बॉक्स आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपसे पहले पूछा जा रहा है पर्टिकुलर ऑफ प्राइमरी ऑफर्ड, यहाँ पे जो है आपको यस कर देना है। यस क्यों करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे यस करेंगे
और थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है आपसे, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटर सिक्योरिटी। यहाँ पे जो है कोलेटर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, यहाँ पे हम कर देंगे लैंड। तो यहाँ पे हमने लैंड कर दिया। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा यहाँ पे हमने लैंड क्यों डाला, इधर यस क्यों किया। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई मस्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा ये सिक्योरिटी के लिए पूछा जाता है कि यहाँ पे आप जो है सिक्योरिटी के रूप में क्या देना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो है हम आपको बता दें, यहाँ पे अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बड़ा अमाउंट होता है तो यहाँ पे बैंक आपसे सिक्योरिटी मांग सकती है। और सिक्योरिटी में देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं जो, वो है केसीसी लोन। और केसीसी लोन में सीधी सिंपल सी बात है कि आपको अपनी फर्द वगैरह सब कुछ बैंक में देनी होती हैं, तभी लोन मिलता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जमीन जो है बैंक के पास बंधक रहती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लैंड डाल दिया है। उन्होंने पूछा भाई हमें सिक्योरिटी में क्या देंगे, तो हमने यहाँ पे लैंड दे दिया कि भाई हम अपनी जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देंगे। तो यहाँ पे जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो हमको देने ही, इसलिए हमने यहाँ पे लैंड कर दिया है। बाकी अगर ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है लोन का तो वहां पे सिक्योरिटी में कुछ और भी मांग सकते हैं, वो डिपेंड करता है लोन के अमाउंट के ऊपर और बैंक के ऊपर। तो बैंक यहाँ पे छोटे अमाउंट में आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेगी, तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैंने फिलहाल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स है, यहाँ पे आपको सिंपल सा चेक कर देना है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे CSC आईडी मिल जाएगी, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, PM किसान आईडी मिल जाएगी, और कौन सी सर्विस के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है 30 रुपये प्लस GST चार्ज यानी 35 रुपये 40 पैसे जो CSC वाला आपका ये ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसे ये पेड करना पड़ेगा। इतना पैसा तो उसकी जेब से लगना है, ये नहीं बचेगा, क्योंकि ये जब तक पेड नहीं करेगा तब तक ये आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे मेन है रेफरेंस नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। इसका प्रिंट आउट CSC वाला आपको निकाल के दे देगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर अभी आप लेना चाहें तो इस स्टेप पे भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और आपका ये जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट भी करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम अपने किसी वीडियो में आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देते हैं, इसीलिए हमारे थोड़े से वीडियो लंबे होते हैं। चलिए मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे CSC आईडी में जो है बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एक एरर आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस का। तो यहाँ पे मेरे वैलेट में जो CSC आईडी है हमारी उसमें जो है बैलेंस नहीं है, इसलिए हम फिलहाल यहाँ पे मजबूर हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करके नहीं दिखा पा रहे हैं। बस यहाँ पे आगे और कुछ नहीं, यहाँ पे केवल पेमेंट कटेगा CSC की आईडी से और जो आपका ये सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो बस इतना सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जो आपको ब्रांच में विजिट करना है, ब्रांच में उसी में विजिट करना है जिस ब्रांच में आपका जो है PM किसान सम्मान निधि योजना का जो है पैसा आता हो, उसी ब्रांच में आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं जाके। तो यहाँ पे जो है हमने आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं अप्लाई करने के बाद, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो है अपने जो पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो बनवा लीजिए, और वो बनवा के जो है ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जो है वहाँ से आपको जो है 14 दिन के अंदर अंदर जो है KCC लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और लोन की लिमिट जमीन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो अब उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या सवाल नहीं रहा होगा। फिर भी रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।